झारखंड के सियासी में जो गठबंधन में है, कहीं न कहीं अब दरार दिखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन जी का वहाँ पर भी आकर्षण है, कल्पना सोरेन जी का भी आकर्षण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में सीट नहीं मिला है तब से हम लोग भी चाहते थे कि गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी निश्चित तौर पर बिहार में भी सम्मान मिलना चाहिए। जब विधानसभा का चुनाव होता है तब लड़ाई कर करके नहीं भैया राजद को भी लेके साथ में चलना है। होता तो अच्छा होता, अगर चुनाव लड़ते तो बहुत अच्छा होता, नहीं हुआ तो इस बात का हमारे जैसे लोगों को भी दुख है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि एक छोटे भाई के नाते एक रीजनल पार्टी से एक नेशनल पार्टी क्यों ना बने कि एक अलग राज्य में चुनाव लड़े। जेएमएम के कुछ प्रवक्ता लोग कह रहे हैं कि इस पर कांग्रेस पार्टी क्यों चुप्पी साधी हुई है, इसका जिम्मेवार कांग्रेस भी है। कांग्रेस तो दोषी है इसमें भी। क्यों ना छोटा भाई होकर आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 16 से 12, 12 से 6, 6 से 2, कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस एक सीट नहीं दे सकती थी? क्या राजद एक सीट नहीं दे सकती थी? इस पर क्यों ने बात की? सभी राज्य के जो अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष है, सभी लोग तो बिहार में स्टार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन झारखंड से जो प्रदेश अध्यक्ष है वो क्यों नहीं बिहार जा रहे? कहीं ना कहीं लालचन लग कह रहे हैं कि समीक्षा करेंगे, प्रतिशोध लेंगे। बिहार के सियासी में हलचल मची हुई है। झारखंड के सियासी में जो गठबंधन में है, कहीं ना कहीं अब दरार दिखने को मिल रहा है। जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में सीट नहीं मिला है तब से इस पर आपकी क्या नहीं, प्रतिक्रिया इस पर है? तो राष्ट्रीय नेता लोग ही अपना विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन हम लोग एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम भी चाहते थे, मेरी व्यक्तिगत हमारी ये सोच थी और हम लोग भी चाहते थे कि गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी निश्चित तौर पर बिहार में भी सम्मान मिलना चाहिए। और बॉर्डर से लगा हुआ जो कुछ ज़िले हैं, जमुई वगैरह, साहेबगंज से और उधर से गोड्डा वगैरह से जो नज़दीक है, तो वहाँ तो आप लोग तो सीट दिलवा देते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है तब लड़ाई कर करके नहीं भैया राजद को भी लेके साथ में चलना है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि एक छोटे भाई के नाते कि एक रीजनल पार्टी से एक नेशनल पार्टी क्यों ना बने कि एक अलग राज्य में चुनाव लड़े? नहीं, उसका निश्चित तौर पर फायदा ही होता। हेमंत सोरेन जी का वहाँ पर भी आकर्षण है, कल्पना सोरेन जी का भी आकर्षण है। उनके चुनाव में प्रचार करने से गठबंधन को निश्चित तौर पर फायदा ही होता। अब जो नहीं हो पाया है, मैं तो अधिकृत नहीं हूँ, एंटाइटल्ड नहीं हूँ उस पर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन होता तो अच्छा होता, अगर चुनाव लड़ते तो बहुत अच्छा होता, नहीं हुआ तो इस बात का हमारे जैसे लोगों को भी दुख है। जेएमएम के कुछ प्रवक्ता लोग कह रहे हैं कि इस पर कांग्रेस पार्टी क्यों चुप्पी साधी हुई है, इसका जिम्मेवार कांग्रेस भी है। नहीं, अभी अब उस पर टिप्पणी करना मेरा यहाँ उचित नहीं होगा। हमारे जो और बाकी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। जी वो प्रतिक्रिया, लेकिन जवाब तो सही नहीं ना मिल पाया। प्रतिक्रिया दे चुके हैं और अधिकृत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी बात नहीं आई। निश्चित तौर पर सीट नहीं मिलना, उससे तो पार्टी आहत होगी। अब उस मामले में कैसे उसको डैमेज कंट्रोल होगा, बातचीत होगी, वो हमारे पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो इस बात को देखेंगे। वे प्रवक्ता लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो दोषी है इसमें भी। अब किस कैपेसिटी पर वो कह रहे हैं वो बेहतर जानते होंगे, क्योंकि एक बड़ा भाई जब आपको झारखंड में सीट दिलवाया, जो आप लोगों ने लड़कर जब सीट दिलवाया राजद को, क्यों ना छोटा भाई होकर आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 16 से 12, 12 से 6, 6 से 2, कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस एक सीट नहीं दे सकती थी? क्या राजद एक सीट नहीं दे सकती थी? इस पर क्यों ने बात की? मैंने तो पूर्व में ही कहा कि मेरे जैसे आदमी की हमारी ये समझ थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को निश्चित तौर पर गठबंधन में वहाँ पर जो है एडजस्ट किया जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। तो अब चूँकि उस प्रक्रिया में मेरे जैसे लोगों की कोई भूमिका नहीं है और किस सर्कमस्टांसेस में ये नहीं हो पाया, इसके बारे में पूरी मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन ये दुखद है। अब इसमें हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और जो स्टेट के अल्टीमेट लीडर हैं, हमारे प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष या बिहार से संबंधित जो लोग हैं, वो इस बात पर टिप्पणी अपना करेंगे। अच्छा भैया, सभी राज्य के जो अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष है, सभी लोग तो बिहार में
स्टार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन झारखंड से जो प्रदेश अध्यक्ष है वो क्यों नहीं बिहार जा रहे? कहीं ना कहीं लालचन लग जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सांगठनिक तौर पर पार्टी संगठन जिसको जहाँ पर उचित समझती है उसको लगाती है। घाटशिला चुनाव में जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सक्रिय भूमिका है। ये चुनाव घाटशिला तो ऐसे ही निकल जाएगा भैया। ठीक है। अब रह कि वहाँ पर नेताओं का जो है गैलेक्सी ऑफ लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बड़े बड़े नेता, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए अशोक गहलोत जी हैं और भूपेश बघेल जी हैं छत्तीसगढ़ के, और बड़े बड़े नेताओं का अधीर रंजन चौधरी हैं। ये सारे लोग तो झारखंड से क्यों नहीं जा रहे? ये वाला है नहीं, झारखंड से भी कई लोग वहाँ पर गए हुए हैं, ऐसी बात नहीं। वहाँ तो हमारा वॉर रूम जो पूरा संभाल रहा है हमारा भाई ही है, कुमार गौरव वहाँ संभाल रहा है। और बहुत बड़े बड़े नेता लोग यहाँ से गए हैं प्रचार के लिए, उनको जिम्मा मिला है। इरफान अंसारी लगातार कैंप कर रहे हैं, दीपिका पांडे जी माननीय मंत्री वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, हमारे मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी को लगाया गया। ये सारे लोग वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सबकी भूमिका पार्टी नेतृत्व तय करता है, तो जिसको जहाँ पर उचित लगा पार्टी को उसको लगाया गया है। कह रहे हैं कि समीक्षा करेंगे, प्रतिशोध लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको समीक्षा करने का पूरा अधिकार है और निश्चित तौर पर समीक्षा करना ही चाहिए। अब देखते हैं चुनाव के बाद में क्या बातें होती है। अच्छा, ये 420 का मामला नहीं लगता है कि एक छोटा भाई जब आप लोग टिकट नहीं दिए जेएमएम को बिहार में, तो झारखंड में तो बड़ा भाई जब दिल दिखाया तो बिहार में क्यों नहीं दिल दिखाया छोटा भाई को? दिखाना चाहिए। 420 का लगता है। नहीं ना, 420 हम किसी सब बात को बोल देंगे, ट्रस्ट नहीं बोल देंगे। ये सब भाषा राजनीति में नहीं होता है। अच्छा, ये सब बात जो है अब हायर लेवल पर जो है क्या निर्णय हुआ है, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में ऐसा क्यों बात नहीं बन पाई, जी। ये हमारी समझ में भी नहीं है। इसकी पूरी जानकारी होने पर ही मैं कुछ बता पाऊंगा। लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं आ पाया, लेकिन मिलना चाहिए। जो हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष है शहजादा नजीब बार बार कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन अब राष्ट्रीय नेता लोग जैसा डिसीजन करेंगे वैसा होगा। और एक तरफ जो होता है कि कांग्रेस के कई लोग जो सिंबल लेके चले जाते हैं, फिर बाद में उन्हें सिंबल फिर वापस दिया जाता है भैया। होता है, ऐसा होता है, ऐसा कई जगह हुआ। झारखंड अच्छा, गठबंधन में कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ दरार पैदा हो रही है क्या? झारखंड में ही हुआ था, रांची में भी हुआ था, पीछे 2019 में हुआ लोकसभा चुनाव में। आदित्य साहू जी जो भी राज्यसभा के हैं या जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बने, टिकट की घोषणा हो गई थी रांची संसदीय क्षेत्र से, उसके बाद में संजय सेठ को दिया गया। तो पार्टियों में कई बार, हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन इस तरह के अपवाद जो है कहीं कहीं कभी नजर आ जाते हैं।